हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर के पार्ट बी क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके टिक कर दिया है, और इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और टिक कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि पार्ट बी के लिए 20 मार्क्स आपको कंपलसरी मिलेंगे, और रियल नंबर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को देख लेके जाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स विच कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स भी, इसको रेशनल नंबर हम कहते हैं। यहाँ पे रेशनल नंबर मैंने टिक कर दिया है। नंबर्स विच कैन नॉट बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए विच इज़ द फॉलोइंग, इसके अंदर ट्रू कौन सा होगा? ये होल नंबर्स, सबसेट्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, यहाँ पर ये सही होगा। 12, 15, 21 का हाईएस्ट कॉमन अगर एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम करेंगे तो 36 आ जाएगा। 16 बाई 20, 125 को अगर हम लोग डिसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि अगर 5 से अगर देख रहे हैं आप तो 5 एज 25, 25 एज 5 पावर ऑफ 3 आ रहा। तो आपको थ्योरम पता है 2 पावर ऑफ m और 5 पावर ऑफ n का 2 और 5 आया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। 100 बाई 81 ये 3 आ रहा है, तो 2 और 5 को छोड़ के दूसरा जो भी आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। उसके बाद यानी लेट p बी ए प्राइम इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर पॉजिटिव इंटीजर देन द p डिवाइड्स क्या होगा? a होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल, इसके अंदर से रेशनल नंबर ये होगा 5 प्लस √5। ये log 2 पावर ऑफ 5 12 ऑलरेडी क्वेश्चन है, इसका अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इससे कुछ फिलअप्स है। देखिए log 1 को हम 0 लिख सकते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। log 2 पावर ऑफ 2 क्या होगा? 1 होगा। लॉगरिथमिक फॉर्म √49 इज इक्वल टू 7 तो क्या होगा? log 49 पावर ऑफ 7 का आंसर होगा 1/2। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log a रूट x इज इक्वल टू b तो क्या होगा? a पावर ऑफ b, ये इधर आ जाएगा, a इस तरफ आ जाएगा, उतना ही लिखना है। ये 3.13113113 इज ए इरेशनल नंबर होगा ये। उसी तरह यहाँ पर देखिए लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 टू बी रेशनल नंबर सच दैट ए प्राइम फैक्टराइजेशन q इज फॉर्म कौन सा होगा? 2 पावर ऑफ m 5 पावर ऑफ n का फॉर्म होगा। HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गए, आप पे पढ़े हैं। HCF ऑफ 2 नंबर्स 113 देयर LCM 56952, वन नंबर इज 904, अनदर नंबर क्या होगा? 711 ये होगा। और इसके अलावा मैच द फॉलोइंग भी आपको मिलेंगे। देखो log 2 5 10 होगा ये, तो यहाँ पे D। log 16 बाई log 2 होगा, तो यहाँ पे 2 पावर ऑफ 4 होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर तो क्या होगा? इसका आंसर log 8 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे log 8। log 25 पावर ऑफ 5, इसको अगर हम लोग x लेके सॉल्व करेंगे तो log 25 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 5 5 25 होगा। ये भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करें, D है। 2 log 2 पावर ऑफ 3 यहाँ का ये होगा। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इज क्या होगा? 7/2। एंड इरेशनल नंबर 3 एंड 4 के बीच का क्या होगा? √12। देन p बाई क्यू फॉर्म है 0.375 का, इसका p बाई क्यू फॉर्म अगर हम लिख रहे तो 3/8 होगा। ये दोनों का HCF अगर आप निकालेंगे तो 10 आएगा। ये दोनों का LCM निकालेंगे तो आपका आएगा 36। ते हैं सेट्स, सेकंड चैप्टर। इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सारे मैं अपलोड कर दूंगा। एक अलग से नोट्स बनाकर लिख लीजिए, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, इसको फिर दोबारा से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अभी तो ये आंसर्स के साथ लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन इज ए सेट। सेट हम कलेक्शन ऑफ सेट किसको कहते हैं? ऑल बॉयज इन योर क्लास, इसको हम कहते हैं। एलिमेंट द एलिमेंट ऑफ G ऑल द फैक्टर ऑफ 20 के कौन से फैक्टर जो भी टेबल में आएगा ये टेबल में आएगा। 1 के, 2 के, 4 के, 5 के, 10 के आएगा। यहाँ पर 8 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं लिख सकते। द एलिमेंट ऑफ ये पूरे रामानुजा एक बार लिखना है, R एक बार, A एक बार, M एक बार, N एक बार, U एक बार, J एक बार, N बार, तो ये रामानुजा ही होगा। A is a set of factor 12, which of the following is not a member? ये 1 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में 5 नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्टी, एम्प्टी सेट कौन सा नहीं होगा? ये यहाँ पे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इन्फिनिट सेट, क्या होगा, ये होगा लेस देन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसके अंदर से कौन सा ट्रू है, खाली सेट का मतलब ये होगा। ए क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रेपेजियम रोम्बस, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इसके अंदर से बी सबसेट ए होगा। पी इज द सेट ऑफ ए फैक्टर क्यू, क्यू इज द सेट ऑफ फैक्टर 25, आर इज सेट ऑफ फैक्टर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग, पूरे कौन से फॉल्स है, ये आर और उसी तरह पी यहाँ पे फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इज गिवन, इसके अंदर गलत कौन सा है, ये 2 नॉट इक्वल, क्योंकि 2 इसके अंदर है, यहाँ पे नहीं है बोल के दिया, 2 डज नॉट बिलोंग टू बोल के दिया, ये आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल 2 4 6 8, ए यूनियन बी मिलाकर लिखेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ए इज इक्वल टू ये हो गया, ए जी बी इज इक्वल टू ए है, दोनों में से डबल रिपीट कौन से नंबर से इसके अंदर 7 है, 7 है, 7 होगा। ये माइनस है, दोनों में से एज इट इज नंबर्स कैंसिल करके इसके अंदर जो बच रहे वो लिखना है 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज 6 9 11 देन ए यूनियन नल सेट क्या होगा, यही होगा। नल सेट का मतलब क्या होगा, आंसर यही आंसर है क्या, क्योंकि यूनियन है यहाँ पर। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होगा 5 और 5 10, 10 माइनस 2 8 होगा। एम्प्टी सेट का मतलब नल सेट होगा, इसको हम 0 वैल्यू रहेंगी। द यूनिवर्सल सेट म्यू होगा। एम्प्टी सेट सबसेट हमेशा खाली रहेगा। लेट ए बी सी डी देन द नंबर ऑफ सबसेट डज नॉट ए इज 16, आपको लिख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, क्या होगा ये, ए इज इक्वल टू बी होगा। इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन क्या होगा, ए सबसेट सी। ए एंड बी और डिसजॉइन सेट, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होगा। ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। इफ़ ए सबसेट बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ए होगा। ये प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, देखिए प्रिंसिपल यहाँ है डी। 0, ये 0 कहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पे ये होगा 1 2 3 6 9 18, और ये पूरे क्या होंगे, डिवाइज़र 18 से टेबल में आएंगे। 3 एंड माइनस 3, 3 3 9 होगा, ये होगा। ये खाली सेट है, खाली सेट यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरह ये सेट्स का भी है, और इसी तरह पूरे एक एक चैप्टर करके मैं सभी कराने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।